नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यहां की सियासत खूब गरमाई हुई है। राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग जारी है। केजरीवाल काफी ज्यादा हैरान और परेशान दिख रहे हैं क्योंकि जो तरीका आम आदमी पार्टी ने ड्रामेबाजी का अपनाया है उसी नक्शे कदम पर बीजेपी भी चल रही है। पहले आप नेताओं ने शीश महल के बाहर नौटंकी की और अब बीजेपी ने पूर्वांचल सम्मान मार्च शुरू कर दिया। केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, केजरीवाल पर पूर्वांचल विरोधी होने का आरोप लगाया और माफी मांगने की बात कही, जिसके बाद केजरीवाल भी रह नहीं पाए। केजरीवाल सामने आए और दिल्ली में बढ़ती क्राइम को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि जितना काम आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों के लिए किया है उतना किसी ने नहीं किया होगा। उन्होंने कहा कि हमने सबसे अधिक टिकट पूर्वांचलियों को दिए हैं। इन सब के बीच सीएम आतिशी ने बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि बीजेपी दिल्ली सीएम उम्मीदवार के रूप में कालकाजी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को चुन सकती है, जिन्हें सबसे अधिक गाली गलौज करने वाला नेता माना जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के आक्रामक अंदाज से केजरीवाल इतने ज्यादा हैरान और परेशान क्यों है, किस बात का डर सता रहा है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आखिर किस बात का डर सता रहा है केजरीवाल को दिल्ली चुनाव से पहले? देखिए, केजरीवाल को तो अपना डर सता रहा है कि उनकी राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगी अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तो। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का स्ट्रक्चर है, आम आदमी पार्टी बिना सत्ता के सरवाइव नहीं कर सकती, जैसी स्थिति है इनकी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में थी, पंजाब में चुनाव लड़ रही थी। पंजाब में 2017 में ये प्रमुख विपक्षी पार्टी बनी, लेकिन क्या हुआ, 2017 से 2022 तक आम आदमी पार्टी की पंजाब में स्थिति ये थी कि उनके विधायक 13 से ज्यादा विधायक छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं रहे थे। विपक्ष की भूमिका में होने का मतलब है कि आपको कम से कम सरकार को घेरने की रणनीति बनानी चाहिए, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी के नेताओं को छोड़ दिया गया कि चलो सत्ता में हो नहीं तो चुपचाप 5 साल तक आराम से अपने विधायक आवास में रहो और सत्ता सुख नहीं है तो यही सत्ता सुख प्राप्त करो। 2022 में चुनाव हुआ, उससे पहले एक्टिव हुए केजरीवाल, और फिर ये जो पिछली बार राहुल गांधी ने भी कहा था, वहां पंजाब के चुनाव में मजबूरी थी क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ सीधा मुकाबला था कांग्रेस की, तो उन्होंने भी कहा था कि मोगा में ये जो खालिस्तानी आतंकवादी से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे तो ये तो देशद्रोही आदमी है ही। तो वहां एन केन प्रकार सारी कॉन्स्पिरेसी कर ली। और ये कुमार विश्वास ने भी बार बार कहा, जो उस समय आम आदमी पार्टी में थे, अरविंद केजरीवाल के नजदीकी व्यक्ति, कि कैसे पंजाब की सत्ता पाने के लिए इसने सारे हथकंडे अपनाए, चाहे ड्रग्स माफिया हो पंजाब के या गुरुद्वारों में अलग अलग जगह पर चाहे पैसे देकर हो या फिर एन केन प्रकार अपना सपोर्टर तैयार करना, फिर उसके बाद खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लोग, उसके सिंपैथाइजर इंटेलेक्चुअल वर्ग, सबके साथ इसने मीटिंग कर करके तिकड़म भिरा के पंजाब की सत्ता अपने पास रख ली। अब पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान है। पंजाब में अभी इतनी बुरी स्थिति चल रही है, यानी कि डल्लेवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी गया कि अब अनशन खत्म कर दीजिए, बुजुर्ग आदमी है, 42-43 दिन हो गया, मरने की स्थिति हो गई है, तो हालत खराब है। लेकिन ये कहाँ है? भगवंत मान दिल्ली आ गया। चुनाव आयोग में कंप्लेन करने के लिए आतिशी अरविंद केजरीवाल साथ में भगवंत मान को लेकर चलता है कि एक चीफ मिनिस्टर भी हमारे पास है, दो चीफ मिनिस्टर, एक इधर, एक आतिशी, एक भगवंत मान, और बीच में महाराजा की तरह चलेंगे। मतलब अरविंद केजरीवाल सत्ता इनको चाहिए एन केन प्रकार। और आतिशी मार्लेना कह रही है कि नहीं, रमेश बिधूड़ी को भारतीय जनता पार्टी विश्वस्त सूत्र से जानकारी मिली है। अब आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है दिल्ली के अंदर, उससे ट्रेनिंग लेकर जितने लोग आए वो इसी तरह की राजनीति करते हैं। अब तो इन लोगों को सामान्य लोग भी समझ जाते हैं कि आतिशी अगर ऐसे बोल रही है मतलब केजरीवाल ने लिख कर दिया होगा। जो स्थिति है कि विश्वास सूत्र हमारे बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय समिति की मीटिंग हुई, अब उसमें ये कहा गया जो सबसे ज्यादा गाली देगा उसको सीएम का कैंडिडेट बनाया जाएगा, और रमेश बिधूड़ी उसमें है।
चलो भारतीय जनता पार्टी सीएम पर चर्चा तो करती है, तुम्हारी पार्टी की औकात भी न है कि सीएम पर चर्चा कर सको। तुम्हारी पार्टी में तो पहले से तय है कि आजीवन अरविंद केजरीवाल सीएम रहेगा, जब तक वो दिल सत्ता में है तो तब तक वही रहेगा। अब उसके बाद कौन बनेगा ये भी लोगों को पता है। ये तो बीच का दौर है, आतिशी जैसे लोगों को 2-3 महीने के लिए दे दिया गया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए तो क्या मनमोहन सिंह की बेटी कांग्रेस की कोई बड़ी नेता बन गई? नहीं बनी। मनमोहन सिंह को पता था कि हमारे परिवार के लोगों को क्या करना है, इसलिए उनकी पत्नी गुरशरण कौर भी नहीं बन पाई। कुछ राज्यसभा भेज दे, मनमोहन सिंह को तो राज्यसभा भेज रहे थे मरने के समय तक कांग्रेस, लेकिन उनको गुरशरण कौर को भेज दे। उनके उपेंद्र कौर जो मनमोहन सिंह की बेटी है, उनको क्या किया गया, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में अच्छी जॉब, सैलरी, पैसे वैसे मिल जाएंगे, एकेडमिशियन, लेकिन क्या उनको राजनीति में लाया गया। ये केजरीवाल के पार्टी के दूसरे नेता भी समझते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह के बाद फिर सोनिया गांधी के हाथों में राहुल गांधी ही सत्ता संभालेंगे, प्रियंका वाड्रा ही संभालेगी। उसी तरीके से ये अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को अगर लगेगा कि परमानेंट हम इससे गायब हो रहे हैं राजनीतिक पटल से, तो उस समय आतिशी और संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज जैसे लोग नहीं आएंगे, फिर सुनीता केजरीवाल ही आएगी। ये लग रहा है कि टेम्पोररी व्यवस्था है, अभी और बेवकूफ बनाना है लोगों को, तो आतिशी को ले आओ, कह दो ये डमी सीएम है, 2-3 महीने के लिए कुर्सी दे दिए हैं। और वो आतिशी भी बेशर्मी से ये बात बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में सीएम पर चर्चा हो रही है, सबसे बड़ा गालीबाज। अरे आपको तो ये समझना चाहिए कि आपने सीएम की कुर्सी ली क्यों? आपके अंदर स्वाभिमान होता, थोड़े से प्रतिष्ठा होती आपकी, तो आप कहते या तो सीएम बनाओ तो फुल पावर दो, नहीं तो इससे बढ़िया है ना बनाओ। रोज बेइज्जत होने से बढ़िया है कि हम मंत्री बन के खुश रहे या विधायक ही बन के रह जाए। ये तो रोज बेइज्जत करता है अरविंद केजरीवाल बगल में बिठा के। एक सीएम है दिल्ली की, कठपुतली टाइप की बैठी है, बगल में केजरीवाल जो नेशनल कन्वेनर है पार्टी का, वो दिल्ली के सरकार की घोषणाएं कर रहा है। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन वही लेते हैं। सरकार की घोषणा मुख्यमंत्री करती है या सरकार की घोषणा प्रधानमंत्री करेंगे। कोई भी सरकार केंद्र की घोषणा होगी या राज्य की घोषणा होगी, तो राज्य की घोषणा तो राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में घोषणा होनी थी, तो महाराष्ट्र में अगर लड़की बहन योजना की घोषणा होनी थी, तो उस समय क्या कहते, फडणवीस हम करेंगे या प्रधानमंत्री से करवाएंगे। अरे भाई, वो घोषणा तो एकनाथ शिंदे ने किया, चाहे उनकी स्थिति जैसी भी हो महाराष्ट्र के सियासत में, वो पता है उनको कि भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट करके हमें बनाया है, लेकिन फिर भी वही रहेगी। लेकिन आतिशी की स्थिति यह है कि बगल में बैठकर मुस्कुराती रहती है बेशरम की तरह, और उसके बगल में पार्टी का मुखिया सरकार की योजनाएं घोषित करते रहता है कि हम चुनाव जीतेंगे, दिल्ली सरकार ये योजना लाएगी, दिल्ली सरकार ये काम कर रही। दिल्ली सरकार जो कर रही है अभी के मुख्यमंत्री को बोलने दो, लेकिन वो भी औकात नहीं है और वो दूसरे के मुख्यमंत्री की चर्चा कर रही है। तो अभी जो स्थिति आम आदमी पार्टी की है, वो अंदर से तो आतिशी भी चाहती है कि फिर इस बार सरकार ना बने। अगर सरकार बनेगा, ये फिर से मुख्यमंत्री बनेगा और हमें लात मार के बाहर निकाल देगा, फिर हो सकता है मंत्री भी ना बनने दे। ऐसा नहीं है, 2013 में जो मंत्री बना था वो 2015 में सारे नहीं बन पाए और 2020 में सारे नहीं बन पाए। वो चेंज करते रहता है, देखता है ये ज़्यादा उछल कूद मचा रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ रही है, ये थोड़ा सा ऊपर उछल कूद रहा है, उसको साइड कर दो। ये केजरीवाल की पॉलिटिक्स रही है। किसी भी एक नेता को बताइए जो केजरीवाल का समकक्ष था और आज वो आम आदमी पार्टी में है। योगेंद्र यादव, ये पीछे पीछे दोनों मीटिंग सिटिंग बड़े नेता केजरीवाल ने पार्टी से बाहर किया। ये मनीष सिसोदिया का दोस्त कुमार विश्वास, दिन भर मीटिंग सिटिंग साथ रहने वाला व्यक्ति, आम आदमी पार्टी से बाहर। या फिर धर्मवीर गांधी या प्रोफेसर आनंद कुमार, ये सारे शुरुआती दौर के बड़े चेहरे वाले, और इन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया। प्रशांत भूषण जैसा बड़ा वकील जिसने 1 करोड़ रुपया दिया था पहले ही चंदा के तौर पर आम आदमी पार्टी बनने के समय में। ये सारे नेता, चाहे आशुतोष, ये आज फिर से पत्रकार बन गया पुनर्मुसिको भव कि हम भाई आम आदमी पार्टी में राजनीति में कुछ नहीं मिला तो पत्रकारिताएं मिल जाएगा। तो ये पुनर्मुसिको भव आज फिर भी इसके अंदर केजरीवाल प्रेम जागते रहता है। कोई भी डिबेट में केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोलेगा,
मोदी के खिलाफ बोलेगा, भाजपा के खिलाफ बोलेगा, केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोलेगा। तो जितने ये सारे लोग हैं केजरीवाल के समकक्ष होने के लिए जैसे ही आ गया है बाहर कर दिया। अब ये नए लोगों को पैदा किया है, उसमें कौन है? सौरभ भारद्वाज, इनका भी नंबर आया हुआ है। ये भी अगले चुनाव के बाद साइड हो जाएंगे, जैसे 2013 के चुनाव के बाद 6-7 साल तक साइड कर दिया गया था। जो बड़ा यंग लीडर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिए, फिर 2015 में टाटा। लेकिन अभी तो बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। तो बात वही है कि अगला नंबर इन्हीं लोगों का है। जो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के अलावा सबसे हाईलाइटेड दिख रहा है, उसका नंबर आ चुका है, ये तय है। इसीलिए मनीष सिसोदिया हमेशा पीछे बैठा हुआ रहा। मनीष सिसोदिया कभी केजरीवाल के सामने अकड़ के नहीं रहा। मनीष सिसोदिया की स्थिति यही, वो केजरीवाल के पीछे पीछे चलने वाले, सॉफ्ट टाइप के। वो ज्यादा मीडिया में नहीं आना है, संगठन में एक्टिव नहीं रहना है, सरकार की जिम्मेदारी दे दी गई, शिक्षा क्रांति करता रहा है। ये मुस्कुरा मुस्कुरा के बच्चों के साथ घूमते रहे। जो कूदने की कोशिश किया आगे केजरीवाल के सामने, उसके टारगेट तैयार है कि अगली बार तुम्हारा पत्ता कट गया है। तो ये आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे नेता है, वो आगे इनका पत्ता कटने वाला है। जितने बड़े नेता हैं, जैसे आम आदमी पार्टी में जितने मंत्री रहे, किसी की औकात थी, कोई हाईलाइटेड रहा? ये सौरभ भारद्वाज और आतिशी को छोड़कर इमरान हुसैन कौन जानता है, या फिर कैलाश गहलोत को कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आज वो तो छोड़कर चले गए। लेकिन आर.के. आनंद कितनी बार आता था, राजेंद्र पाल गौतम कितनी बार आता था, सत्येंद्र जैन चर्चा में कब आया जबकि उसके ऊपर घोटाले का आरोप लगा। ये सारे मंत्री में से आतिशी और सौरभ भारद्वाज अभी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गए। तो नंबर तो इनका भी है, और ये लोग समझता है, मजबूरी है, केजरीवाल धक्का दे दे के आगे बढ़ा रहा है कि आगे बढ़ाते बढ़ाते लाइन से बाहर कर दो। जैसे वो खेल में होता है कि कभी कभी फॉल करना होता है, तो हॉकी खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, अब लाइन के पास है तो लाइन से बाहर कर दो सामने वाले को कि वो आउट हो जाए। तो उसी तरह से इसको भी आउट करने की तैयारी है कि इतना आगे बढ़ाओ कि फिर लाइन क्रॉस कर जाए, उसके बाद बाहर का रास्ता दिखा दे। तो आम आदमी पार्टी के अंदर इतनी गंदगी चल रही है अभी, आपसी प्रतिस्पर्धा, आपस में खींचतान कि एक दूसरे को हराने में लगा हुआ है। और उसके बाद जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का वो एग्रेसिव मोड जिस तरीके से लगातार चल रहा है, मीटिंग चल रही है, रणनीति बन रही है, एक एक विधानसभा क्षेत्र को टारगेट किया जा रहा है। केजरीवाल अभी पागल हुआ पड़ा है, उसके मुंह से क्या कब निकल जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वो इसी बौखलाहट में ये बिहार यूपी के लोगों का नाम ले लिया। प्रवेश वर्मा के क्षेत्र में बिहार यूपी के लोगों का नाम लेने की क्या जरूरत पड़ी थी? ये बिहार यूपी से तो है नहीं। तो ऐसे में नाम उसी बौखलाहट से लिया गया, क्योंकि इनके पास फीडबैक आता होगा। हर रोज ये सर्वे करते हैं, सर्वे टीम ही है इसकी, और हर फीडबैक को चाहिए केजरीवाल के पास भेजो। और कितना भी दबाओगे तो बताना पड़ेगा कि देखो भाई, इस बार पूर्वांचल के लोग हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, ज्यादा भाजपा की तरफ आ रहे हैं। अब इसके दिमाग में इतना पूर्वांचलियों के लिए कूड़ा भर गया, जहर भर गया है कि बिहार यूपी के लोगों के लिए किसने विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी। बोल ही दिया कि ये चोर है, बेईमान है, ये पैसा लेके वोट देते हैं, ये फर्जी तरीके से बसाए जा रहे हैं। अब जब विवाद पैदा हुआ तो बैकफुट पर आ गया है, अब माफी मांगता फिर रहा है। हम तो पूर्वांचलियों के लिए सबसे ज्यादा किए, क्या किए, क्या कर दिए? अगर पूर्वांचल के लोग जहां जहां उनका सेटलमेंट है, क्या कर दिए? संगम बिहार में आज भी वही स्थिति है जो पहले स्थिति थी। पानी की समस्या, सीवर की समस्या। किन क्षेत्रों की बात करते हो जहां बिहार उत्तर प्रदेश के लोग बसे हैं और वहां पर तुमने बेहतर व्यवस्था कर दी हो? तो टिकट दे दिए। टिकट तो नेताओं को मिलती है और वो तो किसी न किसी को देना है। जो उस क्षेत्र में दबदबा बनाए हुए है उसको टिकट देना ही पड़ेगा। जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां टिकट मुसलमानों को देते हो कि किसी हिंदू को दे देते हो? वहां तो मुसलमानों को देते हो। जो पंजाबी बहुल क्षेत्र है वहां पंजाबियों को देते हो। सरदार बहुल क्षेत्र है, सरदार को देते हो। तो बिहार यूपी बहुल क्षेत्र है, उसको यूपी बिहार वाले को देते हो। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो तो सारी पार्टी वाले दे रहे हैं। तो ये अभी ऐसा घिरा हुआ है चारों तरफ से कि अभी कुछ दिन के अंदर हो सकता है कि फिर से यह हॉस्पिटलाइज हो जाए अरविंद केजरीवाल,
इसके पास अब यही बचा है, कहेगा शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, हॉस्पिटल में चले गए, आईसीयू में भर्ती हो गए, क्योंकि ये कोई भी ड्रामा कर सकता है चुनाव में विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। वही एक इसके पास अंतिम अस्त्र बचा है कि फिर से ड्रामा शुरू हो जाएगा, शुगर और बीपी और ये परेशानी वो परेशानी, आईसीयू में चले गए, हॉस्पिटल में, कि अरविंद केजरीवाल के लिए लगता है ये अंतिम चुनाव हो गया। ये स्थितियां है इस पार्टी की, इसलिए इस बार मुश्किल हालात में है आम आदमी पार्टी, और मुश्किल इस बात के लिए भी है कि ये 20 सीट भी अगर जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली में जैसे को तैसा वाला तस्वीर देखने को मिल रही है, जिस तरह की ड्रामेबाजी आम आदमी पार्टी करती है और बीजेपी उसके ही भाषा में उसको जवाब देने के मूड में नजर आ रही है, जिससे केजरीवाल और ज्यादा बेचैन हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के एक्टिव मूड को देखकर आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा डर गई है। यही वजह है कि कुछ भी करके दिल्ली की जनता के केजरीवाल अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इस बार केजरीवाल के दांव बार बार उल्टे पड़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।